नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रथम इकाई का जो पहला टॉपिक है वो है इतिहास जानने के स्रोत। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसका टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत। विद्यार्थियों, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसको आसानी से समझने हेतु इतिहासकारों द्वारा इतिहास जानने के स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास का जो कालानुक्रम है वो तय किया गया है या काल विभाजन किया गया है। इतिहास जानने के स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास का कालानुक्रम, जो कि इस प्रकार है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इतिहास जानने के स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास का जो काल अनुक्रम है उसको 3 भाग में विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है उसका काल लगभग मानव इतिहास के प्रारंभ से 3000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। प्राक अर्थात पूर्व और इतिहास, इतिहास से पूर्व, ऐतिहासिक काल से पूर्व का इतिहास। ये जो प्रागैतिहासिक काल का जो इतिहास है वो उसके लिए पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इतिहास लिखने हेतु, जो प्रागैतिहासिक काल का इतिहास लिखने हेतु हम पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई भी लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, कोई भी लिखित ग्रंथ, पुस्तक इत्यादि उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार का जो काल है उसको प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। इसके अंतर्गत हम पाषाण युग, कांस्य युग एवं लौह युग का अध्ययन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल, इन कालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो दूसरा है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का जो समय है वो लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इस काल के साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु इस काल में जो साहित्यिक स्रोत प्राप्त हुए हैं उनकी लिपियों को पढ़ने में अब तक हमें सफलता नहीं प्राप्त हुई है, अथवा इस काल में जो साहित्य लिखा गया उसके रचना काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इस आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम हड़प्पा एवं वैदिक संस्कृति को रख सकते हैं। हड़प्पा, विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, लेकिन उन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अतः जो सिंधु सभ्यता है उसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। वहीं जो वैदिक काल है उसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लिपियों को भी पढ़ लिया गया है, परंतु विद्वानों में अभी भी उसके रचना काल के संबंध में मतभेद है कि इन ग्रंथों की रचना कब की गई थी। इसका अभी भी कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। अतः वैदिक काल को भी लिपियों को पढ़ने के बावजूद इसको भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही रखा गया है। और ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसका निर्माण भी मुख्यतः या पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही आधारित है। आद्य ऐतिहासिक काल का जो इतिहास लिखा गया है वो भी पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर भी लिखा गया है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का जो समय है वो लगभग 600 ईस्वी पूर्व के पश्चात का समय है, वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। इस काल के पुरातात्विक, साहित्यिक एवं विदेशी यात्रियों के वर्णन इत्यादि भी उपलब्ध है। अर्थात इस काल का जो इतिहास लिखा गया है वो पुरातात्विक स्रोतों, साहित्यिक स्रोतों एवं विदेशी यात्रियों के वर्णन के आधार पर लिखा गया है। अब है इतिहास जानने के स्रोत। विद्यार्थियों, आपके प्रथम प्रश्न पत्र की जो प्रथम इकाई है उसका पहला ही बिंदु है इतिहास जानने के स्रोत। विद्यार्थियों, अभी हमने जो भारतीय इतिहास का जो इतिहास जानने के स्रोतों के आधार पर जो कालानुक्रम देखा, उसके अंतर्गत हमने देखा
की जो इतिहास है वो मुख्यतः 3 साधनों के आधार पर लिखा जाता है, 3 स्रोतों के आधार पर लिखा जाता है। वो है पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के वर्णन। जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं उसके अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, भवन या वास्तुकला, मंदिर, भवन वगैरह जो खंडहर अवशेष वगैरह प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर, अर्थात खुदाई के उपरांत जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं जिनमें अभिलेख है, सिक्के प्राप्त हुए हैं उत्खनन में, मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है अथवा भवनों के खंडहर प्राप्त हुए हैं, मंदिरों के कुछ राजप्रसादों के, किलों के, दुर्गों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उन अवशेषों के आधार पर इतिहास लिखा जाता है और इसको पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा जो इतिहास जानने का स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। विद्यार्थियों, जो साहित्यिक स्रोत होता है वो इसको 3 पार्ट्स में मोटे तौर पर डिवाइड किया गया है। एक है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा ब्राह्मणेतर और तीसरा है लौकिक साहित्य। जो ब्राह्मण साहित्य है उसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, सूत्र एवं स्मृति ग्रंथ इत्यादि आते हैं। ब्राह्मणेतर अर्थात जो अन्य धर्मों के जो साहित्यिक स्रोत है उनके अंतर्गत बौद्ध एवं जैन धर्म का साहित्य आता है, तथा जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो तत्कालीन ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य है वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। इस लौकिक साहित्य का जो अन्य नाम है वो धर्मेतर साहित्य भी है, धर्म से इतर साहित्य। उदाहरणतः अर्थशास्त्र है, अष्टाध्यायी है, पतंजलि का महाभाष्य है, कलन की रसतरंगिणी है, ये सब लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इतिहास जानने का जो तीसरा स्रोत है वो है विदेशी यात्रियों के वर्णन। विद्यार्थियों, समय समय पर भारत की यात्रा हेतु अलग अलग देशों के अलग अलग यात्री आए थे। उन्होंने यहाँ भ्रमण के दौरान जो अनुभव किया, जो देखा, उसके आधार पर इतिहास लिखा तथा यहाँ के लोगों से सुनकर यहाँ का जो इतिहास लिखा वो विदेशी यात्रियों के वर्णन के अंतर्गत आता है। भारत आने वाले जो विदेशी यात्री थे, यूनान से, रोम से, चीन, तिब्बत, अरब इत्यादि देशों के जो विदेशी यात्री आए और उन्होंने अपने वर्णन में जो भारतीय इतिहास का वर्णन किया है वो विदेशी यात्रियों के वर्णन के अंतर्गत आता है। अब हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। विद्यार्थियों, आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु कौन कौन से स्रोत उपलब्ध है, किन स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास का जो निर्माण है वो किया गया है, वो इस प्रकार है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं वो मुख्यतः इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रथम है भारतीय धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य एवं चौथा है विदेशियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य। जो भारतीय धर्म ग्रंथ है उनके अंतर्गत हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथों, जिसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र ग्रंथ, स्मृति साहित्य, महाकाव्य, पुराण इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। तथा भारतीय धर्म ग्रंथों के अंतर्गत दूसरे धर्म ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है तथा तीसरे हैं जैन धर्म ग्रंथ। ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के रूप में हम पाणिनि के अष्टाध्यायी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता, स्वप्नवास वदता, संगम साहित्य, मालविकाग्नि मित्र, मुद्रा राक्षस, मत विलास प्रहसन, हर्षचरित्र, कामदक्य नीतिसार, गौडवह तथा कलहन की रजतरंगिणी के बारे में चर्चा करेंगे। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के अंतर्गत हम अभिलेख अथवा उत्कीर्ण लेख, कलाकृतियों, स्मारक, भग्नावशेष, मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं एवं सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे।
तथा विदेशियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अंतर्गत यूनानी लेखक, चीनी लेखक, तिब्बती लेखक एवं अरब यात्रियों के वर्णन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम भारतीय धर्म ग्रंथों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों के द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास की बारे में हमें किस प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है तथा किन किन भारतीय धर्म ग्रंथों के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण हेतु हमें सहायता मिलती है, वो इस प्रकार है। पहला है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के अंतर्गत कर्मकांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ही इन ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की रचना हुई। ब्रह्म शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है यज्ञ। यज्ञ अर्थात ब्राह्मण धर्म ग्रंथ अर्थात यज्ञ, ब्रह्म का शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ के विषयों को प्रतिपादन करने वाले जो ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ कहलाते हैं। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के अंतर्गत जो प्रथम है वो है वेद। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में जो सर्वोपरि स्थान है वो वेदों का है। वेद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ज्ञान। जो आर्य जाति का प्राचीनतम ज्ञान इन्हीं वेदों के अंतर्गत संकलित है। आर्य जाति के प्राचीनतम ज्ञान के स्रोत हैं वेद। आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर इन वेदों से हमें जानकारी मिलती है। जो वेद हैं उनकी संख्या है 4। टोटल 4 वेद हैं। जो प्रथम वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा ऋग्वेद के अंतर्गत आर्यों के भारत आगमन के पूर्व की तथा बाद की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय, कौशितकी। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय एवं कौशितकी। कौशितकी का अन्य नाम संखायन भी है। जो ऋग्वेद है इसकी रचना लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक की गई। ऋक शब्द का अर्थ होता है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र, अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बंद है उसे ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद के जो ऋषि है, ऋग्वेद के जो ऋचाएँ हैं उनको जो उच्चरित करने वाले ऋषि होते हैं उनको होत्र कहा गया है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, 2 से 7 मंडल है वो सबसे प्राचीन है तथा 1, 8, 9 व 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, जो हम बोलते हैं गायत्री मंत्र, वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेखित है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। जो 10वां मंडल का पुरुष सूक्त है उसमें वर्णों की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णों की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। विद्यार्थियों, जो दूसरा वेद है वो है सामवेद। सामवेद जिसके मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति के समय मधुर स्वर में गाए जाते थे, अर्थात गाई जाने वाली ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है वो सामवेद में किया गया है। भारतीय संगीत के जो 7 सुर है सा रे गा मा पा ध नि सा पा ध नि, ये सामवेद से लिए गए हैं। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश, जिसका अन्य नाम है तांडे। सामवेद में सूर्य की स्तुति के मंत्र भी लिखे गए हैं। सामवेद को गाने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा गया है। सामवेद का जो उपनिषद है वो है छांदोग्य एवं जैमिनीय, और सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। तीसरा जो वेद है विद्यार्थियों वो है यजुर्वेद।
यजुर्वेद जिसका अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात जो यज्ञ प्रधान वेद है तथा जिससे आर्यों की यज्ञ विधियों की जानकारी प्राप्त होती है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तरीय व शतपथ। यजुर्वेद के अंतर्गत जो यज्ञ विधियों की जानकारी देने वाले जो पुरोहित होते हैं उसको अध्वर्य कहा जाता है। यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा गया है। यजुर्वेद के जो उपनिषद है वो है कंठ, ईश, श्वेताश्वर, मैत्रायणी। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में लिखित है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, अभी हमने पढ़ा शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य में लिखा गया है तथा शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य में लिखा गया है, जिसको वाजस्नेयी संहिता भी कहा गया है। जो चौथा वेद है विद्यार्थियों वो है अथर्ववेद। ऋषि अथर्वा के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद के अंतर्गत ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, मोहन, उच्चाटन आदि अनेक विषयों की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई। जो 4 वेद है उन वेदों में जो सबसे पहले रचा गया वो था ऋग्वेद और सबसे अंत में रचा गया वेद था अथर्ववेद। अथर्ववेद में 731 सूक्त, 20 अध्याय व 6000 मंत्र संग्रहित है। अथर्ववेद में हमें आर्य अनार्य जातियों के समन्वय तथा समायोजन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अथर्ववेद के जो उपनिषद है वो है मुंडक, पर्सन और मांडुक्य तथा इसका शिल्पवेद है, उपवेद इसका शिल्पवेद है। अथर्ववेद में एक उक्ति का वर्णन आता है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद के अंतर्गत कहा गया है? तो अथर्ववेद के अंतर्गत। नेक्स्ट जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ब्राह्मण। समय के साथ साथ आर्यों में यज्ञों एवं कर्मकांडों में वृद्धि होती गई और उनका जो यज्ञों का विधान था वो भी जटिल होता गया। अतः जो यज्ञ थे एवं कर्मकांड थे उनको बोधगम्य बनाने तथा इनमें निहित दार्शनिकता का रहस्य उद्घाटन करने हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। अर्थात इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई। जो यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक उपाख्यानों का उल्लेख मिलता है जो कि तत्कालीन सामाजिक दशा पर प्रकाश डालते हैं। प्रत्येक वेद के पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ है। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये वेदों पर ही आधारित है। अभी हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय और कौशितकी, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविंश ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आरण्यक। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आरण्यक ग्रंथों का स्थान आता है। ये ग्रंथ वनों की एकांतता में पढ़े जाते थे। जंगलों में पढ़े जाने के कारण इनको आरण्यक कहा गया। कोरे यज्ञवाद के स्थान पर आरण्यकों में चिंतनशील ज्ञान पक्ष पर जोर दिया गया है। जो ज्ञान मार्गी विचारधारा थी उसका बीजारोपण है वो इन्हीं आरण्यक ग्रंथों में हमें सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है। इन आरण्यक ग्रंथों की संख्या 7 है जो कि इस प्रकार है: ऐतरेय, संखायन, तैत्तरीय, मैत्रायणी, मांडन्यन, बृहदारण्यक, तल्वकार और छांदोग्य। अगला ब्राह्मण ग्रंथ है उपनिषद। आरण्यक ग्रंथों के पश्चात उपनिषदों की रचना की गई। ये जो उपनिषद है इनमें ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्मज्ञान की है विशेष चर्चा है तथा यज्ञों के स्थान पर ज्ञान मार्ग और बहुदेव के स्थान पर एक परम सत्ता का प्रतिपादन उपनिषदों में किया गया है। उप का अर्थ होता है समीप या पास और निषद का अर्थ है बैठना। अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान
गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है, उसी को उपनिषद कहते हैं। ये जो उपनिषद है ये भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं और ये उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं मानी गई है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है। उपनिषदों को क्या कहा गया है? वेदांत। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण आत्मा, परमात्मा, मोक्ष एवं पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो हमें उपनिषदों के अंतर्गत देखने को मिलती है। जो उपनिषद है उनकी कुल संख्या 108 है और इनमें से जो प्रमाणिक माने गए हैं विद्वानों के अनुसार प्रमाणिक उपनिषद 12 है और ये जो प्रमुख प्रमाणिक उपनिषद है वो इस प्रकार है: ईश, कैन, कंठ, पर्सन, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐत्तरीय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्यक एवं श्वेताश्वर। ये जो उपनिषद है ये आर्यों के धार्मिक जीवन के साथ साथ उनके राजनीतिक संगठन, सामाजिक रचना और आर्थिक जीवन की झांकी पर भी प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है वेदांग। वेदों को ठीक प्रकार से समझने के लिए, शुद्ध उच्चारण करने एवं यज्ञों के विधान को समझने में जो सहायक ग्रंथ है वो है वेदांग। जो वेदांग है इनकी संख्या 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये प्रमुख वेदांग है और ये जो शिक्षा है इस वेदांग की रचना वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु की गई। शिक्षा जो वेदांग है उसको वेदों की नासिका कहा गया है। जो कल्प वेदांग है उसमें विधि एवं नियमों का उल्लेख है तथा वेदों का हाथ कहा गया है। व्याकरण जो है उसमें नाम एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं तथा इसे वेदों का मुख कहा गया है। निरुक्त वेदांग है जो चौथा वेदांग है, उसके अंतर्गत हमें शब्दों का अर्थ क्यों होता है ये बताने वाला जो शास्त्र है वो निरुक्त है। ये एक प्रकार का भाषा विज्ञान है और इस निरुक्त जो वेदांग है इसकी रचना यास्क के द्वारा की गई और इसे वेदों के कान का कहा जाता है। जो अगला जो वेदांग है वो है छंद, जो गायत्री, तिष्टुप, जगती, वृहति आदि छंदों का प्रयोग वेदों के अंतर्गत देखने को मिलता है और छंदों को वेदों के पाद कहा गया है। जो लास्ट जो वेदांग है वो है ज्योतिष। इसके अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है और ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया है। अगला जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है सूत्र ग्रंथ। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया, सूत्र साहित्य की रचना की गई। जो सूत्र ग्रंथों का कर्मकांड से संबंध होने के कारण ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रंथों से इसका सीधा संबंध है। सूत्र ग्रंथों के अंतर्गत जो कल्प सूत्र है वो ऐसा सूत्र जिनमें विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, वे कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों की संख्या 3 है: स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। जो स्रोत सूत्र है उसके अंतर्गत यज्ञ संबंधी नियम दिए गए हैं, अर्थात इसका संबंध ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित बड़े यज्ञों से है। तथा दूसरा जो है कल्प सूत्र वो है गृह्य सूत्र। गृह्य सूत्र के अंतर्गत गृहस्थ के दैनिक जीवन में संपन्न होने वाले संस्कारों, कर्मकांडों तथा मौलिक कर्तव्यों का वर्णन निहित है। साथ ही इसमें कृषि, गृह निर्माण, तालाब या कुओं के निर्माण आदि से संबंधित प्रथाओं या उत्सवों के साथ साथ अनेक प्रकार के अपशकुनों के निवारणार्थ अनेक तंत्र मंत्र आदि का भी उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये जो गृह्य सूत्र है ये गृहस्थ के लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों के का विवेचन करता है। जो धर्म सूत्र है उसके अंतर्गत परंपरागत विधि नियमों का उल्लेख किया गया है। इनमें राज्य और मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का उल्लेख एवं जाति और आश्रमों का भी विशद वर्णन देखने को मिलता है। धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख, जो गृहस्थ के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्य हैं उनका उल्लेख धर्म सूत्र में देखने को मिलता है। अगला जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है स्मृति साहित्य। स्मृतियों में मनुष्य के संपूर्ण जीवन के विविध कार्यों के नियमों एवं निषेधों का है उल्लेख मिलता है।
धर्म सूत्रों से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। जो प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास की जो अधिकाधिक जानकारी है वो हमें स्मृति साहित्य से मिलती है। जो प्रमुख स्मृति ग्रंथ है उनमें मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति एवं गौतम स्मृति आते हैं। जो मनु स्मृति है उसके भाष्यकार या टीकाकार जिन्होंने मनुस्मृति पर टीका टिप्पणी की उनमें है मेघातिथि, गोविंदराज, भाररुचि एवं कुल्लुक भट्ट। इन्होंने मनुस्मृति पर टीकाएं लिखी। तथा याज्ञवल्क्य स्मृति के जो टीकाकार हुए वो है विश्वरूप, विज्ञानेश्वर जिन्होंने मिताक्षरा नामक टीका याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी एवं अपरार्क। जो मनुस्मृति है वो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मानी जाती है। अगला जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है महाकाव्य। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में भारत के दो प्राचीन महाकाव्यों रामायण और महाभारत का भी विशेष स्थान देखने को मिलता है। ये जो प्राचीन महाकाव्य हैं ये है रामायण और महाभारत। ये महाकाव्य देश की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक दशा, संस्कृति, समृद्धि और रहन सहन आदि का विशद वर्णन प्रस्तुत करते हैं। जो महाभारत महाकाव्य है इसकी रचना संभवतः 400 ईस्वी पूर्व में वेदव्यास द्वारा की गई। महाभारत में 18 पर्व है तथा इसकी जो मूल कथा है पांडवों एवं कौरवों के बीच युद्ध की जो कथा है वो उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। महाभारत में प्रारंभ में 8800 श्लोक थे एवं इसका नाम जय संहिता था। प्रारंभिक नाम था जय संहिता। बाद में जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम भारत रख दिया गया, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा वर्णित है। अंत में महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए और इसका नाम सतसहस्त्री संहिता या महाभारत हो गया। तो महाभारत का सबसे जो पहले का नाम था जय संहिता, उसके बाद भारत और इसके बाद अंत में इसका नाम पड़ा महाभारत या सतसहस्त्री संहिता। और अब इसमें 1,00,000 श्लोक है अंतिम रूप से। महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख है वो आश्वलायन ग्रह सूत्र में देखने को मिलता है। जो रामायण महाकाव्य है इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई और रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे। बाद में इसमें 12,000 श्लोक हो गए और अंततः 24,000 श्लोक। रामायण की रचना संभवतः 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में की गई। अगला जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है वो है पुराण। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। जो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें देखने को मिलता है वो हमें पुराणों में देखने को मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा थे और इन्होंने पुराणों की रचना 3री-4वीं शताब्दी में संभवतः की थी। अमरकोश में पुराणों के 5 विषयों का वर्णन देखने को मिलता है जो कि इस प्रकार है। पहला जो विषय है पुराणों का कि सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। दूसरा है सृष्टि का प्रलय किस प्रकार होता है। तीसरा है काल के विविध मनवंतर अर्थात विभाग कौन से हैं तथा इन विविध मनवंतरों में या विभागों में किन राजवंशों ने शासन किया तथा इन वंशों में राजाओं के चरित्र क्या थे। तो ये 5 विषय अमरकोश में हमें देखने को मिलते हैं जो कि पुराणों से संबंधित 5 बातें हैं। जो मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य पुराण है ये प्राचीन पुराण है। जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। विद्यार्थियों हमने देखा मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, तो पुराणों में जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों के द्वारा हमें शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, आंध्र, गुप्त आदि राजवंशों की वंशावलियां भी देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर जो विष्णु पुराण है उसमें मौर्य वंश का विवरण है। मत्स्य पुराण में आंध्र अथवा सातवाहन तथा शुंग वंश का वर्णन मिलता है तथा वायु पुराण है वो उसके अंतर्गत गुप्त वंश का हमें इतिहास देखने को मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मण साहित्य से प्राचीन भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश है वो पड़ता है, परंतु राजनीतिक इतिहास की विशेष जानकारी ब्राह्मण साहित्य से हमें नहीं मिलती। तो विद्यार्थियों
आज हमने इतिहास जानने के स्रोतों के अंतर्गत जो भारतीय धर्म ग्रंथ है उसका जो पहला बिंदु है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, इसके बारे में अध्ययन किया। आज का हमारा ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।